तो भाई इसमें हम लोग करेंगे जो 2 और 3 नवंबर के रेलवे में सवाल पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स के। और वो जो है सवाल रिपीट हो सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे वो यहाँ पे बता देंगे। ठीक है भाई। तो पहला सवाल ही कह रहा है कि और ये स्पोर्ट्स से ज़्यादा सवाल आ रहा है। ठीक है भाई। प्रवीण कुमार जिन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक, एक तो आप लोग देखो पैरा ओलंपिक में जो हुआ है वो देख लियो कि स्पोर्ट में, यानी कि क्रिकेट से जो वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई आईसीसी कौन बना, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, और कबड्डी कौन फुटबॉल जीता, ये सब देख लियो। ठीक है। और ओलंपिक पैरा ओलंपिक वाले ज़्यादा आ रहे हैं। तो पुरुषों की ऊंची कूद, ठीक है, T64 मेंस हाई जंप में स्वर्ण पदक किस खेल से संबंधित है? ये प्रवीण कुमार, बताओ भाई। तो प्रवीण कुमार एक भारतीय पैरा एथलीट हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? एथलीट्स। ठीक है। अगला सवाल है 2025 में महिला वनडे वुमेन्स, देखो ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस महिला क्रिकेटर ने लगाया है? तो 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के अरुण जेटली, और ये जो है वुमेन्स ओडीआई आईसीसी ट्रॉफी हो रहा था। ठीक है। जिसमें जो है इंडिया साउथ अफ्रीका को हराकर जो है वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है। अब उसमें जो है वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट सेंचुरी किसने लगाया? तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे मैच में स्मृति मंदाना ने 50 गेंदों में शतक लगाकर 2025 का सबसे तेज महिला वनडे शतक बनाया, जो भारतीय महिला क्रिकेट का रिकॉर्ड भी है। यह महिला वनडे इतिहास का दूसरा तेज है। पहला में मेम लेनिंग ने 45 गेंदों में 2012 में बनाया था। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा स्मृति मंदाना। सतत विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो SDG होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप इंडेक्स। ये जो होता है ध्यान से देखिए सोल्यूशन, ये 17 विकास लक्ष्यों को दर्शाता है। ठीक है, मापता है, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण। तो सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 167th और से 99 हो, जो पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। इसके पहले 167वीं से अब 99 पे चला आया है। ठीक है भाई। आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज फॉर्मर फास्ट बॉलर को वर्ष 2025 में क्रिकेट के क्षेत्र के लिए उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो सभी को पता है कि जेम्स एंडरसन जो 28 अक्टूबर 2025 को इंग्लैंड के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए थे। एंडरसन ने 24 जुलाई 2024 में टेस्ट क्रिकेट से पहले संन्यास ले लिया था और अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान उन्होंने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट ले चुके हैं। तो अगले रिलेटेड सवाल आ सकता है 2025 में इंडियन नेवी ने किस देश की नौसेना के साथ पासिस अभ्यास किया है? तो 2025 में ओमान, न्यूजीलैंड, यूके और ग्रीस भी शामिल है इस। ठीक है भाई। तो ये 10 सितंबर 2025 को ओमान के रॉयल नेवी के साथ पासिक्स अभ्यास किया, और न्यूजीलैंड भारतीय नौसेना के जहाज ने 4 अप्रैल 2025 के रॉयल न्यूजीलैंड नेवी साथ पासिक्स अभ्यास किया, और यूके में भारतीय नौसेना और यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने 2025 में उत्तरी अरब सागर में पासिक्स अभ्यास किया, और ग्रीस के साथ नौसेना के जहाज ने 10 जुलाई 2025 को ग्रीक नौसेना के साथ पासिक्स अभ्यास किया। तो ये जो है 4 कंट्री के साथ इंडिया ने जो है बारी बारी से पासिक्स अभ्यास किया है। अगला सवाल है इसरो का 17वां मिशन कौन सा था? तो इसरो के 17वें GSLV, देखो जियो स्टेशनरी देखो लैंग्वेज होता है। ठीक है। और मिशन ने 29 जनवरी लैंग्वेज, हाँ, 29 जनवरी 2025 को NVS 02 नौवहन उपग्रह नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह 17वीं उड़ान थी। तो GSLV F-15 के साथ आंसर कौन सा हो जाएगा?
ए। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 का विषय क्या है? तो विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य यानी कि हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स इसका आंसर थीम हो जाएगा। अगला सवाल है, जून 2025 में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी कि सेंट्रल जोनल काउंसिल की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 24 जून 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमित शाह। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने 2025 में अपना वीडियो KYC अपडेट के लागू किया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC जो है लॉन्च किया है। अगला सवाल, आर्यन सिंह जिन्होंने किसानों की मदद के लिए एजी रोबोट नामक AI रोबोट विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा कोटा राजस्थान। ठीक है भाई, आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित करने के लिए पहला चरण किस संस्था द्वारा लागू शुरू किया गया है? तो दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये जो ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया गया है। और ये फर्स्ट स्टेज यानी कि फेज 1 की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा लागू किया गया है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब ये CAQM का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला सवाल है, देखो ई जागृति पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है, अच्छा ये सवाल इससे रिलेटेड होना चाहिए ना? नहीं, सवाल कहाँ गया भाई? मार्च 2025 में आयोजित 60 यानी कि 6वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये जो होगा 6वें विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 2025 में हुआ था, थाईलैंड द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की एक पहल थी। छठे शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था व्यापार, निवेश, ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। पहला बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात भारत में 7 से 11 फरवरी 2025 के बीच में आयोजित हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली भारत में अगस्त 2025 में हुआ था। आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत किया था। ठीक है भाई। अगला सवाल है, 2025 में आयोजित सिम्बैक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो सिम्बैक्स सभी को पता है कि भारत और सिंगापुर के साथ ये 32वां संस्करण था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1 अगस्त तक। ठीक है भाई। और अभ्यास जो हुआ था सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में हुआ था। आंसर कौन सा हो जाएगा? 32। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित ई जागृति पोर्टल प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो भाई ये ई जागृति पोर्टल यहाँ आएगा, इसके नीचे, इसके नीचे। ठीक है। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता न्याय प्रणाली को डिजिटल, तेज और सुलभ बनाना है। यह पुराने सिस्टम को मिलाकर एक एकीकृत मंच प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता जो है विवादों का निपटारा जल्दी और पारदर्शिता के साथ करता है। अगला सवाल है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।
अगस्त 2024 में, ठीक है, 25 में। आरबीआई ने किन दो बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी है? तो भाई देखो, तो ये था, एक कैनरा बैंक था, एक हाँ ये था भाई एनसीएल। एक बार देखना पड़ेगा, रुक जाओ। पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था? तो पेरिस मैराथन 2025, जिसे आधिकारिक तौर पर श्राइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डी पेरिस कहा जाता है, यह 13 अप्रैल 2025 को हुआ था। पुरुष वर्ग विजेता केनिया के बोनार्ड बिबॉट ने जीता। महिला वर्ग में इथोपिया के बोडातू हिरपा ने जीता। तो ये कब? 13 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 2024 में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था? तो ये हो जाएगा दिसंबर 2024 में 129वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित था, ठीक है भाई। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस इन्वायरमेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरुआत की है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा बानो मुश्ताक को गीतांजलि के लिए, ठीक है भाई, हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है भाई, सॉरी हार्ट लैम्प के लिए जो है बुकर प्राइज दिया गया। ये रिपीट सवाल था, ठीक है। विकसित भारत विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है? तो विकसित भारत के लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता के वर्ष 100 वर्ष पूरे होने तक के विकसित, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र बनाना है। एक्सियोम जो है 4 मिशन, जो नासा एक्सियोम स्पेस और स्पेस की साझेदारी और एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचना था, ठीक है भाई। ये लॉन्च वाहन था स्पेस एक्स फाल्कन 9 और स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान था। तारीख था 25 जून 2025। 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए, डी गुकेश को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट। तो इसमें कौन था? डी गुकेश। अगला सवाल है, 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गई? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अब तक कुल जो है 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अच्छा, एक राफेल नडाल कहाँ के? राफेल नडाल स्पेन के, ठीक है। जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? एमएस धोनी को, वो 11वें खिलाड़ी बने, ठीक है भाई। अगला सवाल है, हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का अब तक 57 बार तबादला किया जा चुका है? अप्रैल 2025 में हरियाणा के कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका अपनी 34 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान उनका 57 बार तबादला हुआ था, ठीक है भाई। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो जलवायु ये 10वां हो जाएगा, ठीक है। स्कोर कितना था? 67.99। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कोई भी देश पहले स्थानों पर नहीं रहा। डेनमार्क रैंकिंग में चौथा स्थान पर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द OECD आउटलुक, व्हाट वाज इंडियाज प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट? कितना हो जाएगा? मतलब OECD आउटलुक के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितना हो जाएगा? तो 2.9%, ठीक है भाई, नहीं है 2.9%। भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ष 2025 में कौन सा संस्करण था? तो 17वें संस्करण का स्थान और तिथि। यह अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के राजधानी उलान बटोर में हुआ था। 17वां संस्करण।
जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? तो जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओपीआई के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने भारतीय सरकार सांख्यिकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कौन हो जाएगा? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो PR श्री राजेश, ठीक है भाई, ये गोलकीपर हैं हॉकी के। एक कौन था? अर्जुन अवार्ड, तो हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है भाई, वो कप्तान है हॉकी खिलाड़ी के। किस देश ने अपने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत का थीम घोषित किया है? तो स्पेन ने 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम देश के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। नासा के उपग्रह डेटा का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय के बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है? तो ये हो जाएगा ब्लैक कार्बन का, ठीक है भाई। 30 जून तेलंगाना ने केमिकल फैक्ट्री इंसिडेंट वाज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये हो जाएगा संगारेड्डी में। तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश उपबंध होने के संबंधी बयान किस न्यायालय द्वारा? तो ये हो जाएगा हाई कोर्ट, कौन? मद्रास हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे मिला है? मेजर ध्यानचंद, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, मनु भाकर, तीनों को मिला है, ठीक है भाई। ये प्रवीण कुमार एथलीट से, हरमनप्रीत हॉकी से, मनु भाकर शूटिंग से। महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के आदर्श के रूप में उभरा है? तो हो जाएगा कराड़ शहर, ठीक है भाई। टेस्ट क्रिकेट ये हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा टिम बिगमोरे एंड फ्रेडरिक वाइल्ड। अगला सवाल है, 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता? अंडर 19 महिला विश्व कप भारत ने जीता। उल्लास, उल्लास कहाँ हो जाएगा? तो थर्ड पे हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है? तो 32 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी भाई? अच्छा, डॉक्टर वी नारायण, द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से। तो भाई ये जो है सवाल पहले वाले, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आगे जो वीडियो है साइंस का, पीछे वाले PYQ जो भी 27, 28 और 1 नवंबर को हुए हैं, साइंस के सब वीडियो अपलोड है, वो देख लेंगे। और ये करेंट अफेयर के भी पीछे वाले जो है इस टॉपिक का करा रखा है, ठीक है। अब जो है आपको 3, 4 और 2, 3, 4 का जो है साइंस का आपको वीडियो जो है कल मिल जाएगा, ठीक है भाई।